नमस्कार दोस्तों। पोस्टल डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज़ के ट्रांसफ़र के लिए एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। क्या अपडेट है ट्रांसफ़र को लेकर वो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं, और अब तक क्या था वो भी हम इसमें रिवाइज़ करेंगे। क्या चेंजेस हुए हैं वो सब इस वीडियो में हम देखेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट है जानना सभी के लिए, क्योंकि जो भी ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई करना चाहेंगे तो उनको क्या गाइडलाइंस फॉलो करनी होगी वो हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। देखिए दोस्तों, 4 दिसंबर 2024 को ये सर्कुलर इशू हुआ था। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की तरफ से इसको इशू किया गया है और ये सारे सर्किल्स में सर्कुलेट हो गया है। सब्जेक्ट में देखिए दोस्तों, गाइडलाइंस टू रेगुलेट ट्रांसफर ऑफ ग्रुप सी ऑफिशियल्स, ग्रुप बी नॉन गस्टेड ऑफिशियल्स एंड असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट इन डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। ग्रुप सी ऑफिशियल्स से लेकर जो एएसपी का पोस्ट होता है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में, पोस्टल डिपार्टमेंट में, उन सभी के ट्रांसफ़र को लेकर ये सर्कुलर है। तो क्या ट्रांसफ़र में चेंजेस हुए हैं, देखिए सेकंड पॉइंट में पैरा 3 ऑफ डायरेक्टेड लेटर नंबर डेटेड 30th of 11/2022 provided that transfer cycle shall be operated in quarterly basis in the month of March, June, September and December. This provision has been reviewed and competent authority has approved as under. जो पहले ट्रांसफ़र होता था वो क्वार्टरली बेसिस पे किया जाता था। सबसे पहले मार्च में, फिर जून, सितंबर, दिसंबर में ये ट्रांसफ़र क्वार्टरली बेसिस पे होता था। लेकिन अब इसको रिव्यू किया गया है और कुछ चेंजेस इसमें किए गए हैं। जो ये क्वार्टरली बेसिस पर होता था ये अब हाफ ईयरली बेसिस पर होगा। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट आप सबके लिए जानना है, हाफ ईयरली बेसिस पर होगा। किस तरह से ये फंक्शन करेगा तो देखिए इस पॉइंट में देखिए, ट्रांसफर साइकिल शैल बी ऑपरेटेड ऑन अ हाफ ईयरली बेसिस इन द मंथ ऑफ मार्च एंड सितंबर। डिटेल टाइमलाइंस ऑफ वेरियस एक्टिविटीज शैल बी एज अंडर। टाइमलाइन दिया हुआ है कि कब क्या होना सुनिश्चित होगा, ये सब इसमें दिया हुआ है। अब फिलहाल आपको जान लेना है कि हाफ ईयरली बेसिस पे होगा। अब ये क्वार्टरली बेसिस पे ट्रांसफ़र अप्रूव नहीं होगा, ये हाफ ईयरली बेसिस पर होगा। और 2 महीने यहाँ पर सिलेक्ट किए गए हैं, एक मार्च और एक सितंबर। किसी भी साल में मार्च महीने में ट्रांसफ़र अप्रूव होगा किसी भी एम्प्लॉयज़ का, और फिर सितंबर महीने में अप्रूव होगा। और एक किस तरह से फंक्शन करेगा, सपोज़ करिए अगर अभी किसी ने ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई कर दिया आज के डेट में, तो उसका ट्रांसफ़र कब अप्रूव होगा, और जो मार्च के बाद करता है उसका ट्रांसफ़र कब अप्रूव होगा, ये सब इस टेबल में हम समझेंगे। ये पॉइंट में देखिए, कैप्चरिंग ऑफ वैकेंसी 1 to 5 of March / सितंबर। जो वैकेंसी है ये अपडेट करना है 1 से 5 तारीख तक मार्च महीने में और सितंबर महीने में। तो 1 से 5 तारीख तक ये वैकेंसी कैप्चर होगा। जो भी वेबसाइट है ट्रांसफ़र पोर्टल का, उस पर वैकेंसी अपडेट की जाएगी। 5 ही दिनों का समय है मार्च और सितंबर में, 1 से 5। बी पॉइंट में देखिए, फॉरवर्डिंग एक्सेप्टेंस ऑफ रिक्वेस्ट बाय कंट्रोलिंग यूनिट। किसी ऑफिशियल्स ने अगर ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई किया है तो वो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने का कब काम होगा, तो वो देखिए भी 1 से 5 तारीख तक ही एक्सेप्ट होगा ये। लेकिन अगर फरवरी के एंड में, या फिर आप बोल सकते हैं फरवरी तक किसी ने अप्लाई किया है ट्रांसफ़र के लिए, तो उसका ट्रांसफ़र 1 से 5 के बीच में एक्सेप्ट होगा। और अगर किसी ने अगस्त के एंड तक, मतलब 31 of अगस्त तक किसी ने ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई कर दिया है, तो उसका जो ट्रांसफ़र एक्सेप्ट होगा वो 1 से 5 तारीख तक होगा सितंबर महीने में, मतलब नेक्स्ट महीने में। मतलब अभी अगर कोई ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई करता है दिसंबर महीने में, तो उसका जो ट्रांसफ़र एक्सेप्ट होगा वो मार्च महीने में 1 से 5 तारीख तक होगा। और वो फरवरी तक अगर ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई करता है, कोई भी रिक्वेस्ट डालता है फरवरी तक, तो उन सभी का ट्रांसफ़र 1 से 5 मार्च के बीच में एक्सेप्ट होगा। और 1 मार्च से लेकर अगर 31 अगस्त तक कोई ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई करता है, तो उनका रिक्वेस्ट एक्सेप्ट होगा 1 से 5 सितंबर में। तो ये बी पॉइंट थोड़ा इंपॉर्टेंट था, इसको ध्यान में रखना है। सी में देखिए, प्रोविजनल अलॉटमेंट ऑफ ट्रांसफ़र 11th of मार्च एंड सितंबर, ये अलॉटमेंट हो जाएगा 11 मार्च और 11 सितंबर को। ये डिपेंड करेगा आपके ट्रांसफ़र टाइम पर। ये ऊपर देखा हमने बी पॉइंट में, कब आप ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई कर सकते हैं और कब आपका एक्सेप्ट होगा। एक्सेप्टेंस / रिफ्यूज़ल ऑफ प्रोविजनल अलॉटमेंट ऑफ ट्रांसफ़र बाय एम्प्लॉई। सपोज़ करिए अगर किसी का ट्रांसफ़र अप्रूव हो गया, एक्सेप्ट हो गया, तो उस केस में एम्प्लॉई रिफ्यूज़ कर सकता है। अभी क्या था, अप्रूव होने के 72 आवर्स के अंदर ही उसको विड्रॉ करना होता था रूल 38 पोर्टल, ट्रांसफ़र पोर्टल पे। अब उसको 3 दिन का समय दिया गया है, 12, 13, 14 मार्च और 12, 13, 14 सितंबर में। ई पॉइंट में देखिए, रिलीज ऑफ अप्रूव लिस्ट ऑफ ट्रांसफ़र। जो लिस्ट होगी अप्रूवल की वो रिलीज़ कर दी जाएगी 15 सितंबर और 15 मार्च को। उसके बाद एफ में, रिलीविंग ऑफ एम्प्लॉय कब रिलीव किया जाएगा, तो 15 अप्रैल और 15 अक्टूबर को रिलीव कर दिए जाएंगे। जिनका ट्रांसफ़र मार्च में अप्रूव होगा उनको 15 अप्रैल तक रिलीव कर दिया जाएगा, जिनका सितंबर में अप्रूव होगा उनको 15 अक्टूबर तक रिलीव कर दिया जाएगा। तो ये कुछ चेंजेस हुए हैं ट्रांसफ़र रूलिंग में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चेंजेस है, सभी को जानना इसके बारे में ज़रूरी है। इसमें कॉमन डाउट जो रेज़ हो रहा था एम्प्लॉयज़ के बीच,
वो था कि वो कब ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई करें और कब उनका ट्रांसफ़र एक्सेप्ट होगा या फिर रिक्वेस्ट एक्सेप्ट होगा। तो ये दोस्तों इसमें मैंने बताया आप ईयर के किसी भी मंथ में किसी भी डे में ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन डिपेंड करेगा कि आपने अगर फरवरी के एंड तक ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई किया है तो आपका जो कंसिडर होगा वो मार्च में होगा, और फरवरी के बाद से अगस्त महीने तक आपने अगर ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई किया है तो वो सितंबर में आपका रिक्वेस्ट एक्सेप्ट होगा। तो इस बात का ध्यान रखना है। आप कभी भी एनी टाइम ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो डाउट होगा वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नए अपडेट के साथ।